जल करके मरता है, जो पानी में डूब करके मरता है, जिसके कोई सर्पदंश से मर जाए तो उसकी मुक्ति नहीं होती। परीक्षित यह जानते हैं, फिर भी शास्त्र को पलट दिया परीक्षित ने। भागवत जिसे जुड़े और जीवन के अंतिम लक्ष्य में भगवत की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, कथा की प्राप्ति कर। एक बात याद रखना, आपके जीवन का लक्ष्य, जिस भी लक्ष्य पर आप आगे बढ़ो, कोशिश करो कि जब तक पूर्ण न हो जाए पीछे नहीं मुड़ना है। हमारे जीवन में हम लक्ष्य इसीलिए तो पूर्ण नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा सा बढ़े, किसी ने कहा अरे उस मार्ग में मत जाना, ऐसी बात है, पीछे लौटा। हम दुनिया के बहकावे में आ जाते हैं, हम संसार के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। परीक्षित की तरह लक्ष्य की अंतिम प्राप्ति करो। भीष्म जी का चरित्र यह समझाता है कि आपने एक भी बुरा कर्म किया तो आपको फल मिलेगा उस कर्म का, इस जन्म में नहीं तो आपको अगले जन्म में मिलेगा। कई बार आप सोचते होंगे कि जो मैंने पाप किया ही नहीं, फिर भी जीवन में इतना दुख क्यों? क्योंकि वो पाप शायद इस जन्म का ना हो, शायद पिछले जन्म का हो। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा, पिछले जन्म का पाप मैं इस जन्म में क्यों भोगूं? क्योंकि आपने किया है तो आपको ही भोगना पड़ेगा। तो फिर बचूं कैसे? क्या ऐसा काम करूं कि इन दुष्कर्मों के परिणाम से इस जन्म में बच जाऊं? तो एक ही उपाय है, हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम सुमिरन। जब तक आप सुमिरन करते रहेंगे, आप बुरे कर्मों के परिणाम से बचे रहेंगे। जहां आप भगवान से दूर हुए, गांधारी कन्हैया से पूछती, श्याम सुंदर मैंने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए, मुझे दुख क्यों मिला? तो कृष्ण कहते, बुआ आप 100 जन्मों को जानती हो, मैं आपका 132वां जन्म देख रहा हूं। आप एक महारानी थी, आपके चेहरे पर कुष्ठ रोग हो गया था, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आप एक मलहम लगेगा, उससे कुष्ठ रोग सही हो जाएगा। और वो मलहम 100 केंचुओं को मार करके बनेगा। आपने बिना सोचे अपने स्वार्थ के लिए 100 केंचुओं को मार दिया। कारण ये हुआ, उसका परिणाम ये हुआ, वही 100 केंचुए आपसे प्रत्येक जन्म में बदला लेने के लिए आते रहे, लेकिन हर जन्म में आप भगवान का भजन करती थी तो बचती रही। लेकिन जब आपका गांधारी के रूप में अवतार हुआ और आपकी आंखों के सामने आपका पुत्र दुर्योधन द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा, आपने बिल्कुल मना नहीं किया, गोविंद से दूर हुई, बुरे कर्म का सहारा पकड़ा, तो क्या हुआ? बुरे कर्मों का ये नतीजा हुआ कि वही 100 केंचुए आपके बेटे बनकर के आए और स्वयं को मार करके आपको दुख देकर के गए। एक निवेदन मैं आपसे करूंगा, जीवन में कोशिश करो, कुछ करो या ना करो, माना करो या ना करो, पर बुरे कर्मों से जरूर डरो, बुरे कर्मों से जरूर बचो। आपके कर्म सुदृढ़ हो गए। गीता में भगवान कर्म की इतनी महिमा क्यों बता रहे हैं? आपके कर्म अगर अच्छे हो गए तो आपको भगवत प्राप्ति सहज हो जाए। भीष्म का चरित्र हमें कर्म की शिक्षा देता है। भीष्म पितामह ने भी पिछले जन्म में सांप को कांटों पर फेंक दिया था। अंत में ये हुआ कि पितामह को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। आपको वर्ग सुधार, कई लोग कहते हैं वर्ग इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। मैं इसको नहीं मानता। कर्म पूजा तब है जब कर्म अच्छा है, तब पूजा है, वैसे नहीं। ऐसे तो एक डाकू कहे कि मैं भी कर्म करता हूँ, डाकू का काम है डकैती डालना, दूसरों को लूटना, तो मेरा कर्म पूजा बन जाएगा? नहीं। गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए, कर्म, अकर्म और विकर्म। वह कर्म जो किसी के लिए गलत हो वह कर्म नहीं है, फिर वो विकर्म है। एक डॉक्टर के हाथ में भी चाकू होता है, एक डाकू के हाथ में भी चाकू होता है, दोनों पेट फाड़ते हैं, पर डॉक्टर बचाने के लिए फाड़ता है, डाकू लूटने के लिए। तो डाकू का कर्म विकर्म है, डॉक्टर का कर्म अकर्म है। अच्छा कर्म जो शरीर से हो वह पूजा है,
बाकी चोरी डकैती करो और कहो की पूजा है। मेरे प्यारे, अच्छे कर्मों की खेती हो, जीवन में सुंदर जीवन बनाओ।